किए थे ना हमने, जो 6 पोजीशन नीचे, मतलब 300 पॉइंट नीचे, 300 पॉइंट ऊपर वाला, क्योंकि मैं थोड़ा-सा और सेफली चाहता था। ओके। तो मेरा, हाँ, मतलब अभी तक तो कोई टच भी नहीं किया, मतलब मैं बात करूँ कि आपका टच किया है क्या पिछले 1 डेढ़ महीने में? ये नीचे का ऊपर नहीं का? नहीं नहीं, बिल्कुल टच नहीं हुआ। अगर इस हाँ, वीक में हम होते, आपने मंडे को डिप्लॉय किया था, अगर हम लास्ट वीक में बिल्कुल इसको एज पर प्लान वेडनेसडे को डिप्लॉय करते तो टच हो रहा था इस वीक में। मैंने इसीलिए लोगों को डिप्लॉय नहीं करने दिया था लास्ट वीक में। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मूवमेंट होगा किसी एक मंडे में साइड। सर मैंने देखा है, अगर मंडे में करता हूँ तो मुझे 1.9 का मिला था मुझे आपको नीचे। मिला होगा, लेकिन आप कंप्लीटली बुक नहीं कर पाएंगे सर पूरा 1.9 का। आपको थोड़ा हाँ, कम नहीं, नहीं, बुक नहीं, करने को मिल नहीं, पाएगा नहीं, आई वो थिंक। नहीं, 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 मैं वो नहीं बोल रहा हूँ 1.8, मैं बोल रहा हूँ 1.9 ऊपर और 1.9 नीचे, वो मुझे रेंज मिली थी, मैं ये बोल ओके, रहा हूँ। ब्रेक इवन आपको मिलेंगे सर, क्योंकि आप मंडे को डिप्लॉय कर रहे हैं ना, प्रीमियम ज्यादा है तो रेंज भी आपको ज्यादा मिलेगी। तो हाँ, तो मैं वही देख रहा था कि मुझे अच्छा खासा, और फिर मैं वेडनेसडे को जा रहा था 1.5 हो जा रहा था, तो 0.4% अच्छा खासा मतलब डिफरेंस हो जाता है। तो इसलिए शायद मैंने टच नहीं किया हुआ। इसीलिए शायद बाकी आपका मंडे टू मंडे कर रहे हो तो आपका टच नहीं हो हाँ, पाया होगा। लेकिन वही है सर, हमने तो सारे वीक में डिप्लॉय करके देखा था, हमें सुटेबल हो रहा था वेडनेसडे को, तो हम वेडनेसडे को ही कर लेते हैं उसको डिप्लॉय। ओके। हाँ, ठीक है। ठीक है। ठीक है स्टार्ट अनिल कर जी। सकते हो सर आप। ओके अनिल हाँ, जी। पवन जी, ओके। सत्यपाल जी, मकुल जी, आप पोजीशन बना के बैठेंगे सर कुछ? हाँ सर, मेरे तो वो बना ही हुआ है 920 वाली स्ट्रेंजर, बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रही है। आपने कितने अगले वीक का बेचा हुआ क्या प्रीमियम? हाँ, अगले वीक का मस्त दिख के मिल रहा है। बच के रहना सर, 9 पे आ रखा है इंडिया विक्स, किसी भी टाइम पे सूटअप हो जाएगा, दिक्कत करेगा। अगले वीक का है ना आपका? सिक्स वाला बेचा होगा ना आपने? नहीं, अगले वीक मतलब जनवरी का है वो। हाँ, 6 जनवरी का आपने बेचा होगा ना। आपने क्या बेच हाँ रखा है? हाँ, 500 बेच रखा है, 450 बेच रखा है सर आप साइड में? मैंने, एक मिनट सर, मैं देख लेता हूँ ये। ओके। 26,050 का है पुट। पुट्स, हाँ, 50 की आपकी पुट हो जाएगी डाउन साइड के लिए, क्योंकि क्लोज में और प्रीमियम पुट के। 26,500 की कॉल है सर। हाँ ठीक है, इसमें भी डीके चला 26,050, 80 में ही बेची होगी ना सर आपने? 80 रुपए के आसपास, उससे भी ज्यादा बेची होगी थोड़ी सी। नहीं, 80 के पास ही थी, 75 80 के अराउंड ही थी। और 500 वाली कॉल कितने में बेच रखी सर? 500 वाली मैंने, एक मिनट सर मैं चेक कर लेता हूँ। 500 वाली 75 में, 75.5 में बेच रखी है सर। बस, तो सर दोनों साइड से बढ़िया डीके मिल रहा है, जब तक इंडिया विक्स ऐसे ही है। आप दोनों साइड से डीके लेते रहो, मुझे लगता है पुट वाला आपका हिट होना चाहिए, अगर होगा तो। कॉल वाले में तो हम उम्मीद नहीं हाँ, लगा रहे अभी मार्केट के ऊपर। सत्यपाल जी, आपने भी पोजीशन बना रखी है सर? यादव जी कुछ? नहीं बनाई आपकी। नहीं बनाई। क्या बनाए पिछली सर? बार क्या हुआ, हाँ। 25 दोस्तों वाली कॉल है ना, मेरे को फंसा गई। 25, अच्छा 25 200 की थी? हाँ, 26 200 होगी या सर 25 200 थी? सॉरी 26 दोस्तों। हाँ, 26 200, ओके। फिर वो मैंने लो के बुक करा। आपने तो 26 200 में करा सर, यहाँ 26,000 वाले लोग मारे गए हैं पिछले वीक में तो। वो उस दिन सर वो गैप डाउन खुला ना, हम्म। ना वो गैप अप, हैं? उस दिन उस गैप अप खुला, उसने फंसवा दिए सर इस वाले मुझे। गैप अपने परेशान किया था, ये मंडे वाला जो था ना, हाँ, इसने परेशान कर इसने दिया। बहुत परेशान किया सर। ओके, तो इस इसलिए वीक मैं में तो लो पोजीशन? से बुक किया। ओके, अभी नहीं बना रहे वैसे सर आप सर भी पोजीशन? विक्स विक्स देखो ना सर, कहाँ है, कहाँ बनाए बताओ आप। ये रहा सर इंडिया विक्स आपका 9 पे पड़ा हुआ है, बताओ क्या करें? हम ये बताओ क्या बनाओगे। खुद ही हम आराम से बैठे हुए हैं कि क्या और बनाए। सुनो, मान लो 200 पॉइंट डाउन, गैप डाउन खुल गया तो कहाँ जाएंगे। कहीं भी नहीं जा सकते सर, प्रीमियम पे सूटअप हो अरे जाएगा, 200 मैं कह पॉइंट रहा हूँ सर, हम्म। बहुत मुश्किल हो रही है बस ये, और ये कर रहे हैं ऐसा, ये ऑपरेटर्स को तो पता है सारा सारा क्या गड़बड़ है। ऑपरेटर को तो पता ही है सर, वो बड़ा पैसा है ना, अब मोमेंट आने से पहले निकल जाएंगे वो लोग, या फिर अपना प्लान ही वैसे करेंगे। अब इसमें सर 9 का इंडेविक्स है, ये साथ में इंडेविक्स शूटअप हो जाए आपका 11 12 पे आ जाए, और साथ में एक 200 250 पॉइंट के मोमेंट हो जाए, ऐसे ट्रैप होंगे ना सेलर आपके, जो भी पैसा कमा रहे हैं ना, सबका नंबर आ जाएगा एक ही झटके में। बहुत ही ज्यादा ट्रैप करेंगे सर, बहुत। वाकई ठीक कह रहे हो आप। मुझे तो ऐसा उम्मीद है सर, देखो मैं अभी इंडेविक्स के बारे में नहीं लोगों को बता रहा था। सर, आपकी उम्मीद बिल्कुल सही है। आप पिछले वीक का देखो मोमेंट, 3 दिन कैसे खींचा इन्होंने। वही तो, ये वाला इसमें सर इतना गंदे ट्रैप हुए हैं लोग, ये निकाल दिया पूरा यहाँ पे, और मंडे को एक गैप दे के, और जो राइटर होंगे सर 26,000 वाले राइटर हैं आपके, 25 950, ये भी सारे राइटिंग जिन्होंने कर रखी थी सर 900 950, ये सारे सबको ट्रैप कर दिया सर A to Z, और मौका ही नहीं दिया निकलने का। 26 वाले, 26 100 वाले, इवन देन 26 200 वाले भी लपेट दिए सर। इस मूवमेंट ने सर इनको सबको खा गई है, इनको यहाँ पे जितने भी राइटर थे ना, सबका हाँ। नंबर लगा दिया, और एक चांस भी नहीं दिया निकलने के लिए, एक मौका तो दे देती, वो भी नहीं मिला सर किसी। नहीं दिया सर, मैं तो बड़ी मुश्किल से सिक्योर हो किया। आपने कर दिया सर, आप स्मार्ट मूव था आप करके, और
यहाँ भी रुक गई, वो भी बहुत बड़ी बात मान रहा हूं मैं। तो अगर निकल जाती सर और 100 पॉइंट तो 300 वाला कोई नंबर लगा सकती थी और ऊपर जाती तो। लगा सकती थी। यही मुझे लगता है सर, पर पता नहीं अब आप मार्केट का बिलीव है। आप बिलीव नहीं करोगे, जिस दिन मैं ट्रैप हुआ ना सर, जी। उस दिन मैंने 26,500 की नेक्स्ट वीक बेच दी। 26,500 ओके। उसमें भी टिके नहीं आया होगा अभी तक, या आया थोड़ा बहुत सर? मैंने अच्छा ना, और फिर भेज दी तो मेरे को सुनो, हम्म, सुनो सुनो सर, जी जी। ट्यूसडे में उसमें भी मेरे पसीने ले आ दिए, फिर वो मैंने 2-3 रुपए के प्रॉफिट पे फिर बुक करनी पड़ी। ये लेवल ही ऐसे है मतलब सर, बहुत हाँ बुरा बस लेवल है। पूछो मत बस। और नीचे से हालांकि वो अगर जी। मैं नहीं करता तो प्रॉफिट में होता, लेकिन सर वो तो हालात तब तो ऐसे बढ़ रहे थे ना। उस टाइम पे नहीं कह सकता, डिसीजन तो तब लेना होता है सर जब मार्केट मूवमेंट हाँ, आती है। अब यहाँ और देखो, मैंने उस हल्की सी मूवमेंट डाउन साइड हो रही है, लोग कितना गंदे से बाइंग कर रहे हैं। ऐसे मार्केट में अगर बॉक्स बना रहा हूं ना मैं, इतनी गंदी ट्रैपिंग सर, ये देखो ना आप कैसे 2-3 दिन ऐसे निकाल दिए मार्केट ने सर इसमें। सर ये उधर इधर दोनों फंसाएगा, देख लेना आप। दोनों को फंसाएगा बिल्कुल। मेरा तो व्यू मुझे ऐसा लग रहा है सर, अभी लोगों को यहाँ रख रहा है बिल्कुल धोखे में, और यहाँ कहीं आएगी मार्केट सर। अगर मैं फ्लिप का रिट्रेसमेंट मैंने अभी रखा था थोड़ी देर पहले, देखो मैं आपको रख के दिखाता हूँ 1 आवर पे। नहीं, आपने जो डाला है 25,900 वाली बात, सहमत हूं मैं उससे। जी। और जैसे वो बैंक ऑफ जापान वाला हमारा आया था सर, उसने रेट हाइक करे हैं, उसके बाद ये जो गैप अप हुआ है ना, ये मुझे बिल्कुल हजम नहीं हो पा रहा। मुझे ये बात पच नहीं रही है कि ये मार्केट क्या कर रही है यहाँ पे। सीरियसली मेरे से फंसा पूछो, रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है सर मार्केट यहाँ होनी नहीं चाहिए थे अभी इस टाइम पे बिल्कुल भी। मार्केट को यहाँ कहीं ट्रेड होना चाहिए था, यहाँ नीचे होना चाहिए था बिल्कुल। नीचे होना सर चाहिए था लेकिन यहाँ। मुझे लगता है सर जो इंडिया न्यूजीलैंड का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसकी वजह से शायद ये ऊपर गई मार्केट, उसका थोड़ा सा कुछ उसका नहीं भी हुआ सर, इम्पैक्ट है। कुछ नहीं हुआ, कुछ सर देखो मार्केट में ना, मार्केट को जब ऊपर जाना होता है ना, तो छोटी छोटी न्यूज पे रिएक्ट करेगी और ऊपर जाती रहेगी। और जब मार्केट को गिरना होगा ना, आप कितने अच्छी न्यूज लेके आ जाओ, सबको छोड़ देगी और नीचे आ जाएगी मार्केट। हाँ नहीं वो तो रहता है। अब देखो क्या होता है ना, जैसे मार्केट में पता है तो आदमी कुछ ना कुछ रीजन रीजन ढूंढता है ढूंढता कि है, ये हो हाँ बिल्कुल। गया। हाँ, और तो अनिल ये जी। अभी आरबीआई ने ये भी बोला है ना कि अभी आरबीआई 2.5 लाख करोड़ का वो बाय कर रही है बॉन्ड, अच्छा ओके। अनिल जो लिक्विडिटी अनिल आने जी, वाली है। जी जी। अनिल जी पता है क्या बात है, मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा किन्हीं बातों का, ये तो अपने ढंग से चला रहे हैं। आप ओके। सोचो इस बात को जरा। हाँ नहीं नहीं, लेकिन ये बात मुझे वो तो ठीक है, न्यूजीलैंड का मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मैं मान सकता हूँ आप उसका ज्यादा नहीं। आप लेकिन जो अगर बात आरबीआई ने जो बोला है वो आई थिंक मुझे थोड़ा लगता है इम्पैक्ट पड़ेगा, आई डोंट नो, क्योंकि वो जो बोला है सुनो आरबीआई ने कि हम सर, 2.5 लाख करोड़ का खरीदेंगे। सर एक एक मिनट सुनो, अगर सर बैंक रेट इंटरेस्ट कम करेंगे तो कोई उनको इतना ज्यादा फायदा नहीं होना। आप सर उनके सारी सारी नहीं बातों को नहीं, छोड़ो बैंक सर, इंटरेस्ट के मुझे जापान वाला बैंक इंटरेस्ट बताओ की बात सर। नहीं कर अगर रहा। जापान ने इंटरेस्ट रेट नहीं को जापान बढ़ाया का है मुझे वहां पे, लगता नहीं, तो नहीं नहीं उसका उस पर इफेक्ट कोई कहाँ फर्क गया? नहीं पड़ना चाहिए। उसका फर्क क्यों नहीं नहीं पड़ेगा वो सर? पूरे वर्ल्ड पे पड़ना चाहिए था उसका फर्क तो सर, सारा पैसा तो पड़ेगा। वहां से फ्लो ये होना था। कमल जी देख लेना, पड़ेगा, मैं दिखा दूं आपको। मैं वही बोल रहा हूँ कि सर उसका इफेक्ट तो बहुत बड़ा इफेक्ट आना चाहिए था उसका। ये जो यहाँ थी ना पड़ेगा सर, सर, पड़ेगा, ये तो मार्केट तो स्ट्रेच कर रखी है इन्होंने, आप समझ नहीं रही है, ये गैप अप खुलवा के आप देख नहीं रहा, सब ट्रैप कर लिए। मुझे भी वही फील आ रहा है सर कि नहीं मार्केट गैप यहाँ खुद नहीं नहीं होनी खुला था, चाहिए। मुझे वही लगा था कि लोग बाग तो बिल्कुल ट्रैप हुए ही होंगे। सब फंसा लिए। हम्म, हमारा नहीं काफी बड़ा गैप अप हुआ था। ओके। अनिल जी का तो हमें पता है, यादव जी कुछ कर ही नहीं रहे, और भी हैं सर हमारे। संतोष जी, संतोष जी आपकी कोई पोजीशन चल रही है अभी? सुधा जी हैं हमारे साथ। पवन जी, पवन जी आपकी तो पता है मुझे पोजीशन क्या चल रही है। आप सर तो मैंने आज है ना थोड़ी देर पहले जी 925 900 की सिर्फ 2 लोट बेचे हैं, सिर्फ 2। तो पुट के मको बेचे अगर हैं। ओके। पुट के मको अगर मानो नीचे अगर इसको मैनेज कर लूंगा। सर अदरवाइज कुछ नहीं, बिल्कुल खाली हूँ मैं क्यों, विक्स सर इतनी प्रीमियम ही नहीं है सर। देखो सर, पुट के प्रीमियम अभी मार्केट आप देख रहे हो 2600 के नीचे ट्रेड होना स्टार्ट होगी। अब पुट को आप क्या बेचोगे सर? आपको 25-30 रुपए बेचने तो भी 26,000 50 पे खड़ा होना पड़ेगा सर। इतना क्लोज में कैसे खड़े हो जाए मार्केट के? बिल्कुल 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 नहीं खड़ा हो सकते सर। हिट मैंने करने के 17 लिए, रुपए की बेची सर, हाँ 17 रुपए की बेची है मैंने, दो बताओ। सिर्फ अब 2 लोट। अब लेने के लिए 17 रुपए जाओगे सर, और देने के लिए इसको हिट करने में कुछ भी नहीं चाहिए। 2 बड़ी कैंडल और काम खत्म दो सर बड़ी आप। कैंडल और ये 3 गुना कर देगा इसको, 51 हाँ, रुपए बढ़ा देगा। बस अब ना काटते रहना सर अब एसएल को। मैं तो सब लोगों को सलाह दे रहा हूं सर, इंडिया विक्स को जब तक ये यहाँ पड़ा हुआ है ना सर 9 पे, ये इंडिया विक्स जब तक इस जोन में है ना सर, आप हाथ मत लगाओ, मार्केट से दूर रहो, हाथ को जलाएगी सर। आप इसको देखो आने कमल दो। जी, मैं जी जी। कमल जी मेरे पास 2 अकाउंट है ओके। और उसमें ठीक ठाक ट्रेडिंग है मेरी, मतलब
40 लाख के दोनों में। ओके। लेकिन देखो एक ही अकाउंट में मैंने आज एक दो ही नोट खरीदे, खा लिए बिल्कुल, कुछ नहीं किया। अच्छी बात है सर, अच्छी बात है। मैं ये ऐसा कंट्रोल आ जाए ना लोगों का कि जब हमें देखो सर सबको क्लियरली दिख रहा है ऑप्शन सेलर। आप किसी से पूछ लो एक सिंगल बंदे से कि सेलिंग के लिए कंडीशन अच्छी है या बुरी है, सबको पता है ये बात कि सेलिंग नहीं करनी चाहिए ऐसे सिनेरियो में। लेकिन लोग ना मान नहीं रहे सर, वो जो पैसा फ्री है ना मान अकाउंट नहीं पे, रहे थे। पोजीशन तो बनाएंगे कुछ ना कुछ, तो खाली तो नहीं जाने देंगे मार्केट को। मेरा व्यू है सर कि आप यहां से एक बार इंडेक्स को आने दो। अब बजट आएगा सर 1 फेब में, तो अगले महीने इसको सूटअप होना है। मैं बिल्कुल उम्मीद लगा रहा हूं कि 15 के आसपास आएगा इंडेक्स यहाँ पे। यहाँ आने के बाद आप पैसा कमा लेना सर। 1-2 वीक के लिए सोच लो कि अब छुट्टी ले लो, काम मत करो जब तक यहाँ पे। ये बहुत ही डेंजर वाला जोन है सर मेरे अकॉर्डिंग तो, सेलर के लिए तो ट्रैप करके रहेगा। सर इंट्राडे में तो सही है ना? हाँ इंट्राडे में सही है मुकुल जी। अगर आपके एसएल के लिए आप लगा के बैठे हो ना सिस्टम पे एकदम से, मैंने तो फिर कोई दिक्कत रखा नहीं है है। 26,500 और 25,800। ओके थैंक यू। क्या कह रहे हो अनिल जी? मैंने 26,500 बेच रखा है और 25,800 बेच रखा है। 26,500 प्रीमियम 25,800 काफी कम है ना। उसकी प्रीमियम नहीं कम। 26,500 मैंने, नहीं 26,500 मैंने बेचा था 27 रुपए का, ओके। और क्या होगा सर वो फिर? 25,800 पे 28 रुपए का बेचा था। ये पहले बेच रखे, मंडे को बेच रखा है सर पहले उन्होंने। मंडे को बेच, मंडे को बेचा वो मंडे को बेच देते सर। था 27-28 रुपए का बेचा। आपका सही है, ये 27 रुपए का आपने बेचा हुआ, और 800 कितने का बेचा हुआ है सर आपने? 25,800 हाँ 25,800 कितने का बेचा है? 28 रुपए का। आप, जी ने मंडे को बेचा होगा, मंडे को। हाँ, सर वो तो हमारे स्टूडेंट हैं यादव जी, वो बैटमैन के अकॉर्डिंग बेच रहे हैं उसको। मैं मंडे टू मंडे करता हूँ तो उनके पास तो सेफ्टी भी सर 800 बेच रखा, 850 बाइंग में पड़ा हुई है उनके पास। क्योंकि आज तो प्रीमियम ही नहीं है। आज प्रीमियम नहीं। अरे सर कल मैंने देखा, परसों डाला, कल बहुत टिके हो गया। मतलब मैंने देखा कि मैंने परसों डाला था, एक हफ्ते पोजीशन है, आज 70 से 80% टिके 2 दिन में हो गया है। सर होगा ही ये। इंडेविक्स अगर ऐसे गिरता रहेगा, मूवमेंट होके नहीं दे रही, तो डीके तो लगेगा ही लगेगा आपको। हाँ, तो इसलिए मैं मंडे को भी वेट नहीं करूंगा, मैं मैक्स टू मैक्स जाऊंगा। कल तक मैं इसको एग्जिट ही कर दूंगा, कल नहीं तो परसों फ्राइडे, क्योंकि वीकेंड में क्यों लेके जाऊंगा सैटरडे संडे जब मेरा 90% टिके हो चुका होगा। हाँ बिल्कुल सर, बेवजह रिस्क लोगे आप, हेज की कॉस्टिंग पे करोगे, उससे बढ़िया है आप निकल जाओ। मेरा अभी के लिए व्यू है सर, अगर किसी भी टाइम पे मार्केट अगर इसको हाई को ब्रीच करती है ना, 240 को ब्रीच करेगी, तो फिर ये 300 पे हल्का फुल्का स्टॉप लेगी। लेना है तो इसको, नहीं तो निकल जाएगी सर ऊपर फिर, अगर यहाँ से निकलना स्टार्ट कर दिया मार्केट ने। और अगर डाउन साइड आई मार्केट, तो डाउन साइड के लिए स्पेस खुला हुआ है सर मार्केट के लिए। पहले ही 100 के आसपास यहाँ टाइम स्पेंड करेगी हल्का फुल्का, 26,000 पे रुकेगी, क्योंकि ओआई खड़ा हुआ 26,000 पे। 26,000 पर रुकेगी, 26,000 पे ओआई है, देखो ये खड़ा हुआ बढ़िया। अगर ऐसा कुछ 26,000 से मेरा तो 25,800 है, और लेकिन 26,000 पे भी रुकेगी तो भी मैं निकल जाऊंगा। मैं तो कल निकल जाऊंगा, तो परसों निकल जाऊंगा। देखूंगा, मुझे लगता है मोस्ट प्रॉब्ली मैं कल ही निकल जाऊंगा। बिल्कुल सर, वो सही आइडिया है आपका। डाउन साइड के लिए मुझे स्पेस दिख रहा है मार्केट में, अप साइड में इतना स्पेस मैं नहीं देख पा रहा। हाँ अगर 26,300 ब्रीच हो गया किसी भी केस में, अगर इसके ऊपर सस्टेन हो गई है मार्केट, यहाँ 15 मिनट में कोई भी क्लोजिंग मिल गई, तो उसके बाद खुला तो बीच के बाद अच्छा खुला जाएगा क्या? क्योंकि मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे लोग क्रिसमस के चक्कर में अभी इतना है नहीं, मतलब एफआईआई भी नहीं है ज्यादा। सर मार्केट तब जाएगी जब लोगों को बिल्कुल नहीं लगेगा कि जाने वाली है, मार्केट तब जाएगी वो तो उसकी। खैर रहता है। और वो तो 300 ब्रीच हुआ ना सर, मैं एक बात आप देख लेना, 300 अगर ब्रीच होगा ना, तो फिर मार्केट आपको टाइम नहीं देगी। अगर यहां से ब्रीच किया ना, तो आपको 500 तक स्पेस नहीं देगी सर। 200 पॉइंट बिल्कुल अनलिमिटेड जाएगी, सीधा जाएगी खींचते हुए। 500 पे जाके होल्ड लेगी सर, उससे पहले नहीं रुकेगी मार्केट अगर ऊपर निकलेगी तो। वो हो सकता है आपकी गैप अप में निकल जाए, किस दिन गैप अप ले ले और सीधा निकलती चली जाए, सीधा ट्रैप करे यहाँ पे सेलर को। या फिर अगर कोई बड़ी कैंडल बनती है तो फिर कंटिन्यू निकलेगी मार्केट, 500 पे जाके होल्ड लेगी सर। ओआई पे जो दिख रहा है हमें डाटा, मैं ओआई देख रहा था अभी। 500 से अच्छा है, 500 तक। लेकिन ऑल्दो आई डोंट थिंक सो कि 2 दिन में, पता नहीं अब 2 दिन में चली जाए तो अलग कहानी है। नेक्स्ट हफ्ते हो सकता है, लाइक ठीक है जा सकती, तो बस 500 मैंने बेच कर रखा है। आप नहीं फंसोगे सर, आप तो बिल्कुल नहीं फंसोगे। 500 बेचा, 450 बाइंग पड़ी आपके पास, आप दिक्कत में नहीं आओगे बिल्कुल भी। दिक्कत है नॉर्मल लोगों के लिए, अगर जो यहाँ पे कुछ सेलिंग करेंगे या नेट सेलिंग है, या फिर हेज के साथ भी कोई स्प्रेड बना के बैठा हुआ सेलर, उनको पकड़ लेगी, ट्रैप कर देगी मार्केट। लेकिन मैं सर एक बात आपको ये जरूर बोलना चाहूंगा कि इतनी कम रिस्क, मतलब जो आपकी स्ट्रेटजी है वो अच्छा करके दे रही है, मतलब ठीक है और प्रॉफिट कम दे रही है, लेकिन अच्छा प्रॉफिट देकर दे रही है इतनी कम इंडिया रिस्क में। और कुछ नहीं चलता है सर और भी आप ले लो मार्केट में, बहुत सर कम चलता है। कोई स्ट्रेटजी ले लो आप, और रिटर्न नहीं निकालेगी। जिस हिसाब से गैप डाउन गैप अप हो रहा है ना, और कोई स्ट्रेटजी होती तो लाल हो चुकी थी पूरी।
सबको खा जाएगी सर, जितना आप 2-3 महीने में कमाए होगा वापस दे दोगे। हाँ ये सेटअप हमारा क्या है ना सर, हमारा टेस्टेड है, हमने कई सालों में टेस्ट किया है सेटअप को, तो सारी हाँ, चीजें हैं प्लेस। मैं 50 पॉइंट, आप दोनों आपको सोचो इतना सेल्स सेटअप में 50 पॉइंट में और आगे आगे करके बेचता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कम प्रॉफिट हो तो मैं 300 ही बेचता हूँ। ओके, बढ़िया है सर। तो बहुत अच्छा, मतलब इस टाइम पे अगर काम कर रही है तो मतलब उसे बहुत बोलते हैं ना कि ऑल वेदर या 12 महीने वाली, ऑल ये है। वेदर, ऑल वेदर हाँ सेटअप। सर जब मैं बना रहा था ना, तो मेरा भी व्यू पता है क्या, जब मैंने अपने सेटअप को बनाया था, बैटमैन पे खूब प्रैक्टिस करी थी ना, तो मैंने एक चीज का ध्यान दिया था सर, मैंने लॉस पे पूरा फोकस डाला था कि लॉस ना हो पाए किसी भी केस में। लॉस को अगर मैं 1% पे रोक लूंगा ना, अगर ये मैंने अचीव कर लिया ना, तो प्रॉफिट तो मुझे अपने आप ही आ जाएगा सर। आप खुद देखो, आप कर रहे हो 24 to 36% का रिटर्न ईयरली, अगर निकालना तो सर नहीं निकालेगी बैटमैन, आप खुद देख लो, ये तो आपको मिल ही जाएगा। निकाल ही देगी, आराम से निकालेगी। और इतना मिल गया तो तो क्या चाहिए सर। मैं क्योंकि सर मैं बताऊँ आपको, मैंने अभी 2-3 बुक्स भी मंगाई, कुछ पढ़ रहा था, हम्म, और मैं हर दिन मतलब जब सोने जाता हूँ तो 1 घंटे रोज सोचता हूँ कि इसमें और क्या ऐसा कर सकते हैं। ओके। मतलब थोड़ा बहुत जैसे मैंने कल ये मंडे वाला जो शिफ्टिंग की है, थोड़ी बहुत मैंने जरा सा एडजस्टमेंट की, वो कोई बड़ा एडजस्टमेंट नहीं। तो मैं ओके। चाहता हूँ कि और कितना क्या करूँ, लेकिन अभी तक मेरे को दिमाग में आया ही नहीं, तो बुक पढ़ ली, रात में सोच रहा हूँ। आप लेकिन मुझे ऐसा लगता है यार इसमें सारी चीजें ऑलमोस्ट 99%, 100% तो कुछ नहीं होता है स्टॉक मार्केट में, मतलब मैं 90% चीजें जो है वो ऑलरेडी कवर्ड है। अनिल जी देखो, तो मैं बताऊं आपको, एक अच्छी बात बताता हूं, आपने अभी देखा बैटमैन को, आप अभी से कर रहे हो, अब मैं 8 साल से मार्केट में हूं सर। मैं 5 साल मैंने बहुत खराब किए, अपने टाइम दिया, सब चीजों करके देखी। 3 साल से जब सर किसी के बैकग्राउंड से बहुत शोर आ रहा। ओके अनिल जी, आपके माइक से शोर आ रहा, थोड़ा म्यूट कर लेंगे तो सर प्लीज। मैं म्यूट कर लेता हूँ। ओके। हाँ सर, हम जब कर रहे थे ना, मैं 8 साल से काम कर रहा था, फिर मैंने ना, जब 3 4 5 साल हो गए मेरे, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि हम यही करते रहेंगे ना, कभी मार्केट को ऊपर, कभी नीचे, कभी इंडेक्स ऊपर, कभी इंडेक्स नीचे, कभी हम ऐसे ले लेंगे, कभी ये लगाएंगे 300 से रिवर्स हो जाएगी, कभी ऐसा सोचेंगे कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगी या चली जाएगी। ये सब ना मुझे वेस्ट लगा सर, टाइम टाइम का वेस्टेज है टोटली, कि आप सोचते रहो मार्केट में मूवमेंट होनी है तो होके रहेगी। मुझे लगा अपनी पोजिशनिंग को अच्छी करता हूँ और लॉस को कैप करने का ट्राई करता हूँ। मैंने जब वो किया ना, तो मैंने बैटमैन बनाया सर। आप सब कोई बोर तो नहीं हो रहा ना सर बैटमैन को लेके? यादव जी सुन पाएंगे आप सर? नहीं 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 नहीं, राइट, आपकी स्ट्रेटजी ठीक है सर। ओके। सुधा जी हैं हमारे साथ में। सर आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं क्या हमारे साथ? सर है कि मैम है, मुझे ये भी नहीं पता। आप बोलना चाहे तो बोल सकते सर सुधा जी। ओके, ठीक है। तो जब मैंने बनाया ना सर, अब मैंने ये सोचा कि मार्केट का प्रेडिक्शन हम भी कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं, मेरे पास तो इतना बड़ा सेटअप है, लोग हैं, तो मैं आराम से कर सकता हूँ। ओआई भी देख सकता हूँ, इंडिकेटर में हेल्प करने के लिए लेवल है। इतने सालों से हम एक इंडेक्स में मैं पर्टिकुलरली काम करता हूँ, निफ्टी फिफ्टी में, तो मार्केट के मूवमेंट का आइडिया लगाना इतना मुश्किल नहीं है मेरे लिए, कर पाऊंगा मैं। लेकिन उसके बाद भी मैं 80% ठीक हो सकता हूँ, 20% फिर भी चांसेस हैं कि मैं गलत हो जाऊंगा। मैंने इन सब चांसेस थे ना जो मेरे रॉन्ग होने के सर, ये वाले, मैंने इस पे कंप्लीटली फोकस किया। 80% मैं कमाता हूँ थोड़ा थोड़ा, और देने के टाइम पे ज्यादा देना पड़ता है मुझे। तो इससे बचने के लिए मैंने क्या किया, एक सेटअप बना दिया सर कंप्लीटली बैटमैन। उस सेटअप में मैंने ये नहीं, सब चीजों को ना स्टैंडर्ड कर दिया कि आपको जब एंट्री करनी है तो टाइमिंग आपका बिल्कुल स्टैंडर्ड है। हमारे जो सेटअप में एंट्री होती है सर, हम 11 बजे शार्प वेडनेसडे को आते हैं और एंट्री कर लेते हैं। मार्केट में हम ये भी नहीं देखते कि मार्केट किस लेवल पे चल रही है, क्या कर रही है। ये हमारा एंट्री का टाइम फिक्स कर दिया हमने, स्ट्राइक बिल्कुल फिक्स कर दी। मार्केट अगर जैसे अभी चल रही है ना आपकी 26,200 पे, तो हम क्या करते हैं, 250 पॉइंट ऊपर आते हैं, इस कॉल को यहाँ पे बाइंग में डालते हैं सर। सबसे पहले इसके ऊपर जाते हैं, डबल लोट में सेल कर देते हैं। सेम काम नीचे भी करते हैं सर, 250 माइनस करके इसको बाइंग में डालते हैं और नीचे आके इसको सेल कर देते हैं डबल लोट में। ऐसा बनाते हैं हम। ये सारी चीजें स्टैंडर्ड है सर, वेडनेसडे को बनाएंगे। ये सारी पोजीशन हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे अप टू एक्सपायरी। लॉस को मैनेज करने के लिए हम एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट हमारे कब होने हैं, क्या होने हैं, व्हाट और व्हेन, जो आंसर मैं सबको लोगों को बोलता हूँ कि आप ये ढूंढ लो कि एडजस्टमेंट कब करने और क्या करने हैं। हमने वो आंसर ढूंढा हुआ है सर। उस आंसर ढूंढने के लिए हमने एडजस्टमेंट जितने टाइप के हो सकते थे हमने सब करे, सारे एडजस्टमेंट करके देखे सर। जो जो पॉसिबल एडजस्टमेंट है मार्केट में अवेलेबल है, चाहे मुझे यूट्यूब देखना पड़ा या मैंने खुद से देखे या मैंने लोगों से बात करी, जितने पॉसिबल एडजस्टमेंट थे मैंने सब पे काम किया, और सबसे बेस्ट जो निकल के आया ना, वो एडजस्टमेंट हमने ढूंढा सर। फिर उस वाले एडजस्टमेंट पे हमने डाटा पे टेस्ट किया सर। निफ्टी का डाटा निकाला हमने हिस्टोरिकल, और एडजस्टमेंट करके देखा बार 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 रिपीटली, कंटिन्यू किया हमने 5 साल के डाटा पे। तो हमें निकल के आया कि एडजस्टमेंट बिल्कुल बेस्ट है हमारे लिए। एडजस्टमेंट कैसे काम करता है, जब हमने 5 साल पे किया तो सारे डाउट क्लियर हो गए। उसमें गैप अप भी मिल गए हमें, गैप डाउन भी मिल गए, फास्ट मूवमेंट मिल गई, स्लो मूवमेंट मिल गई, लो इंडेक्स मिल गया, हाई इंडेक्स मिल गया, मीडियम वाला इंडेक्स मिल गया। सारे सिनेरियो हमने देख लिए सर। एडजस्टमेंट वाला हमारा पार्ट डन हो गया। उसके बाद हम गए सर हेज वाले पार्ट पे।
जो हेज वाला पार्ट है ना, तो हमने ओवरनाइट हेज ने हमें बहुत ज्यादा परेशान किया कि गैप अप गैप डाउन जब होते हैं ना मार्केट में, कोई नहीं संभाल सकता। अभी जो 2 दिन पहले हुआ, ये देखो, अभी 2 दिन पहले का जो गैप अप था, यहाँ पे मार्केट यहाँ थी, अगले दिन यहाँ खुल गई। अब अगर आप यहाँ क्लोज में सेल करके बैठे होते ना, तो ट्रैप हो जाओगे। और ऐसी ट्रैपिंग होती रहती है मार्केट में, और जब देखोगे हर 10-15 दिन के बाद ऐसी ट्रैपिंग होती रहेगी मार्केट में। मार्केट मौका ही नहीं देते निकलने का। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमने इसके लिए डायनेमिक हेज का एक कॉन्सेप्ट बना दिया सर। हमारी जो हेज है ना, वो डायनेमिक रहती है, हमें क्या पोजीशन हम सेल करके डायनेमिक बैठे। हेज तो बहुत ही मतलब दिमाग लगाया डायनेमिक हेज का। देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं। देखिए क्या है, इसमें दो चीजें आपने कवर की। एक, देखिए जनरली ऑयल काउंटर में क्या आप परमानेंटली हेज लगाते हो, और तो दूर लगाना पड़ता है। ये आप तो हेज बहुत पास लगा रहे हो, तो आपका रिस्क जो है बहुत ही कम हो गया। दूसरी चीज है कि आप रिस्क कंटिन्यूसली लगा रहे हो, आप रात में लगा रहे हो, 10-15 मिनट की लग रहा है, जिस टाइम पे आपको कुछ नहीं पता, मार्केट बंद रहती है। यहाँ लगाते उस हैं सर, टाइम पे 325 पे लगाते हैं, मॉर्निंग 920 से पहले पहले एग्जिट। हाँ डी। मार्केट मतलब बिल्कुल मिनिमम टाइम के लिए जो और ये यही टाइम होता है जिससे आपका मैक्सिमम रिस्क होता है। बिल्कुल। मैक्सिमम रिस्क पे आपने मिनिमम टाइम पे लगा दिया, उतना ही डीके हो सकता है। बाकी दिन में तो आपका विदाउट डीके चल रहा है, क्योंकि आप एग्जिट कर जाते हो। हेज में तो सर, मतलब हेज में हेज दो तो चीजों का स्पेशली हाँ, ध्यान रखा ये था तो अनिल जी। हेज अलग सबसे लेवल का पहले है। इसका कोस्टिंग, हेज का जो कोस्ट आता है ना, खर्चा होता है, वो दिक्कत करता है लोगों को। हमने कोस्टिंग को बिल्कुल मिनिमाइज करने का ट्राई किया है। साथ में सर हम हेज इफेक्टिव भी होनी चाहिए, तो हमारी हेज इतना पास में है कि वो इफेक्टिव भी है। अगर मार्केट मूवमेंट आती है ना, तो वो कवर भी करती है अच्छे बहुत से। ज्यादा इफेक्टिव है। और मतलब वो एक्चुअली ये डायनेमिक है सर, लोग वो चेंज होती जनरली क्या रहती लोग, है। राइट राइट, लोग जनरली क्या करते हैं ना, वो हेज नहीं होता, मार्जिन के लिए लगाते हैं। वो जो कैसे आयरन काउंटर में दूर दूर भेज दिया, तो हम्म। सबका मार्जिन तो कम हो जाता है। हेज एक्चुअली वो प्रॉपर होती नहीं है। इसमें जो हेज होती है वो हेज होती है, मार्जिन कम के लिए नहीं लगाते हम, हेज के लिए लगाते हैं। हाँ तो बिल्कुल। एक सर मेरा ये पॉइंट है जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि ट्यूसडे को, क्योंकि एक्सपायरी ट्यूसडे को बहुत ज्यादा डिले होता है, मैंने देखा है। इवन ओके। नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी, ओके। क्योंकि आज, क्योंकि आज पे तो होनी जीरो है। हाँ हाँ। क्योंकि क्या होता है, मंडे तक कई बार मार्केट ऊपर नीचे गई तो कुछ ना कुछ ऑप्शन प्रीमियम बढ़ते रहते हैं, क्योंकि ट्यूसडे को पता है जीरो होना, तो उस दिन बहुत ज्यादा डिके होता है। देखिए तो होता मैंने है। देखा है कि यार ये जो सेकंड वीक वाली है वो भी काफी डिके होती है ट्यूसडे को। ओके। जो आप फॉलो कर रहे हो ना सर, आप मंडे टू मंडे फॉलो कर रहे हो ना। हमने भी ये ट्राई हाँ किया था कि हम भी ऐसा कुछ फॉलो कर लें, लेकिन बाद में मैंने क्या पाया, मैं एक्सपायरी वाले डे पे क्या होता है, एक्सपायरी डे पे सब लोग देखो सर, आप अगर काम करते हो तो आपको आइडिया होगा। जो ओआई रहता है ना, जब वीक ओपन होता है हमारा, तो ओआई हमारा दूर दूर रहता है सर, यहाँ यहाँ पे राइटिंग मिलती है। जैसे जैसे आपकी एक्सपायरी क्लोज आती है ना, तो वो राइटिंग क्लोज होते हुए आती है, क्योंकि प्रीमियम पास में मिलते हैं लोगों को, तो वो सेल करना पास में सेल करते हैं। इनफैक्ट एक बार ऐसा टाइम आ जाता है कि सेम लेवल पे ही कॉल राइटर और पुट राइटर बैठे मिलेंगे आपको 26,200 पे ही। तो ये एक्सपायरी पे सारा क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट डे जब एक्सपायरी, अगला दिन जब आता है ना सर, सर आप म्यूट कर पाएंगे अनिल जी प्लीज। हाँ सर बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। एक्सपायरी पे आते आते क्या होगा सर, ओआई ना बिल्कुल सिंक हो जाएगा आपका, सब लोग यहीं पे सेल कर रहे होंगे बिल्कुल क्लोज में आके। इससे नेक्स्ट डे मार्केट को ना एक गैप अप या गैप डाउन या हल्की फुल्की मूवमेंट होने के लिए पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो हम डिप्लॉय कब करते हैं, जब नॉइस हमारा सेटल हो जाता है ना। मानते हैं कि वेडनेसडे वाले दिन, अगला दिन जब आता है हमारा फर्स्ट डे होता है ट्रेडिंग का, उस वाले दिन पे मॉर्निंग में सारा नॉइस हो जाता है जितना होना है, और 11 बजे तक ऑलमोस्ट वो नॉइस सेटल हो जाता है। ये हमने हिस्ट्री में देखा है सर। एक्सपायरी से अगला दिन जब खुलता है ना, तो सारा नॉइस सेटल हो जाता है। अगर हमें यहाँ पे सेंटर पॉइंट जो बनाते हैं ना, उस सेंटर पॉइंट को होल्ड करने के ऊपर 300 और नीचे 300 या 600 पॉइंट की रेंज ना, ये बहुत ज्यादा काम करती है सर, इसीलिए हमने ये रेंज बनाई थी। अगर हम इसको आगे पीछे करते ना, तो हमें प्रीमियम बढ़ जाते हैं हमारे, लेकिन रिस्क भी बढ़ जाता है। मैं रिस्क को कम करना चाह रहा था, और मेरा मेन पर्पज था कि मैं पोजीशन ऐसी बनाऊं जिसको मैं अप टू एक्सपायरी होल्ड कर पाऊं, इसीलिए। सर आप, अच्छा आप एक्सपायरी के एग्जिट करते हैं, क्योंकि मैं मंडे को ही एग्जिट, क्योंकि मंडे एक तो एक्सपायरी डे का मुझे गामा ब्लास्ट भी फेस करना पड़ता है, क्योंकि मैं एक्सपायरी दिन जाता ही नहीं एग्जिट के लिए, मैं मंडे को ही कर देता हूँ। आप देखो सर, सबका फिर वो नेचर अलग अलग है कि आप मंडे टू मंडे करते हाँ हैं। नहीं मंडे मंडे टू मंडे करने में दो तीन फायदे मेरा हैं हाँ आपको। मेरा हाँ, मैं एक दूसरा जो मैं सबसे मैं एक्चुअली किया भी क्यों, मैं बता देता हूँ। मेरा रीजन तो वही था कि थोड़ा सा मतलब मुझे अभी, क्योंकि अभी मैं ज्यादा पैसा नहीं लगा रखा हूँ, मैं सोचा हूँ 6 महीने बाद लगाऊंगा। हम्म। अभी मैं जितने में कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा वो मैक्सिमम उसका देखता हूँ क्या रिटर्न आ रहा है। ओके। इससे क्या होता है, मुझे मार्जिन एक्स्ट्रा नहीं लाना पड़ता ना, क्योंकि मैं एक्सपायरी डेट कभी रहता ही नहीं हूँ। मंडे को एग्जिट एक्सपायरी डे करके पे मैं मार्जिन कम करने का सर बहुत इजी तरीका था। अगर आप वो कर मंडे टू मंडे कर रहे हो, ठीक है, आप उसको प्रैक्टिस करो, कुछ ना कुछ नई चीजें उसमें से निकल के आएंगी जब मंडे टू मंडे करोगे। इसमें क्या होगा, मैं अभी हाँ 1 महीने से कर रहा हूँ, मैं आगे देखता हूँ, क्योंकि मैं 2-3 महीने इसको करूंगा ट्राई, कुछ हो सकता है चेंजेस हो बाद में हो। हो क्योंकि जाएंगे मैं 6 महीने बिल्कुल। से तो सारा एक्सपेरिमेंट ही इसमें कर रहा हूँ, लेकिन अभी तो अच्छे से चल रही है। अब ये आप देखो मेरी इसमें क्या काम कर रही है, हम्म। तो मतलब फिर आगे तो मुझे लगता है जनवरी फरवरी
इंडिया विक्स जिस दिन अच्छा हो गया ना सर, ये तो बहुत अच्छा काम करेगी। उसके बाद तो प्रॉब्लम तो अभी हो सकती थी, और अभी भी ये प्रॉब्लम नहीं कर रहा है सेटअप, तो काफी बेटर रिजल्ट है सर इसके। ओके। मैं क्या बता रहा था अभी, हाँ। ओके, फिर सर अगर हमें ना सबसे पहले इंसान को अगर ट्रेडिंग ठीक करनी है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप रिटर्न जो ये रहता है ना 24 to 36%, आप इस वाले फिगर को, सर ये प्रैक्टिकल रिटर्न है, ईयर में इतना ही आपको मिलना है, आप इस पे सेटिस्फाई होना सीख लो सर। अगर आप इस पे सेटिस्फाई हो गए ना, तो फिर सेटअप आपके लिए ऑटोमेटिकली काम करने लग जाएंगे। दिक्कत ये है कि जब हम वीकली में डिप्लॉय करते हैं ना, तो हम टारगेट लेते हैं उसका, वीकली में हम चाहते हैं कि 1% आए या 2% आए या 3% आए, हम यहाँ वीक में निकालना चाहते हैं। हम ना ये बड़े वाला फिगर भूल जाते हैं। जब ये 24 से 36% हमें निकालना है ना सर, तो कुछ महीने ऐसे होते हैं जो आपको 4-4, 5-5% निकाल के देते हैं, कुछ महीने ऐसे होते हैं जो आपको 1% निकालना होता है। तो ये दोनों कंडीशन अलग अलग है। ये आपका कमाने का टाइम है, ये आपकी कैपिटल प्रोटेक्ट करने का टाइम है सर। इस टाइम पे आप थोड़ा सस्टेन करो, थोड़ा पेशेंस दिखाओ मार्केट को, इस टाइम पे सस्टेन कर जाओ इस बुरे टाइम को, चाहे कम भी कमाने को मिले। पूरे महीने में मैं कह रहा हूं सर, आप छोड़ो कमाना भी, आप जीरो पे भी एग्जिट कर जाओ ना पूरे महीने ट्रेड करके, लॉस मत करो। हाँ, तो वो लॉस भी मत बड़ी करो, बात है सही सर। बात अगर आप इसना होल्ड कर लो तो ये 4-5% वाला महीना आने वाला है सर, आपके लिए आएगा ही, वो तो कहीं नहीं रुकेगा। और साल में कब तक आप इंडिया विक्स को 10 के नीचे रख लोगे सर? कितने दिन तक रख लोगे? 2 महीने, 4 महीने? मैं तो सर पूरे साल के लिए रेडी हूं, आप 6 महीने रख लो 10 के नीचे, बैठा रहूंगा सर आराम से, नहीं कराऊंगा लॉस। आएगा वो 15 पे भी आएगा और 20 को भी ट्रेड करूंगा सर। जैसे 20 आएगा तो एक महीने में कवर करेंगे सर हम बैठ के, जितना आप 2 महीनों में का उतना तो एक वीक में कवर कर जाएंगे सर, अगर इंडिया विक्स आपका 18-20 पे मिल गया तो हमें। है। इसी से मेरा एक क्वेश्चन सर, अगर 20 के ऊपर मान लो 22-24 जाता तो आप तब बनाते हो क्या? सर तब बनाते हो सर? हायर इंडिया विक्स कहीं भी हो हम बना सर, कैसे रिस्क है? अगर इंडिया विक्स आपका स्पाइक करते हुए चला गया सर, 25 पे चला गया फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं, प्रीमियम मिलेंगे सर दबा के 200 200 300 रुपए के प्रीमियम आराम से मिलेंगे आपको सेल करने के लिए, आप करो सेल सर। लॉस तो आपका फिक्स है ना, लॉस तो आप 1% लेने वाले हो। उस केस में अगर मार्केट ने एक दिन भी डिके मार दिया ना, तो एक दिन का डिके 200 रुपए के 300 रुपए के प्रीमियम को सर एक ही दिन में 150 250 ले आएगा सर, इतना गिराएगा प्रीमियम को, तो प्रॉफिट बहुत फास्ट आएगा उस केस में। बट मूव भी तो फास्ट आता है ना सर, ये क्या आता क्योंकि है? मैं मूव भी बहुत फास्ट आता है ना। सर मुंह आ जाएगा फास्ट, मुंह कितना भी फास्ट हो जाए, हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट तो होनी है ना टाइम पे। एटीओ ट्रिगर होंगे आपके, एटीओ लगे होंगे ना ऑलरेडी, एटीओ को होने दो ट्रिगर। तो लगा रखा हूँ। हाँ एटीओ ट्रिगर हो जाएंगे, हो जाने दो एटीओ को ट्रिगर, एडजस्टमेंट कर लेंगे, क्या दिक्कत है। What are you doing, beta? ओके, और सर बाकी लोगों से भी पूछ लेता हूँ, नहीं तो हम बैटमैन का वो होता रहता है, लोगों को लगता है बस हम अपना बैटमैन की बात करते रहते हाँ, नहीं, नहीं, हैं। ओके ओके, पवन जी, आपका तो मुझे पता है सर, आप कुछ पूछना चाहते हो तो बताओ, या फिर मार्केट को लेके मैं बात करूं, अगर आप बोलोगे तो थोड़ी देर के लिए देख लेते हैं स्पोर्ट रेजिस्टेंस के लिए। वैसे मैंने आइडिया तो दिया आप लोगों को ना, बाकी लोगों के लिए भी सर मैं बता देता हूँ। मार्केट ना अभी देखो ये ट्रेंड चल रहा है आपका 26,200 पे होल्ड कर रही है मार्केट। इस टाइम पे डाउन साइड के लिए हम मार्केट में स्पेस मुझे खुला हुआ दिख रहा है सर, इनफैक्ट ज्यादा नहीं दिख रहा, तो मुझे ये स्पेस एकदम से अवेलेबल दिख रहा है यहां से लेके, और ये 900 का लेवल जो है ना सर, यहाँ पे ये लेवल मुझे ओपन दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट किसी भी टाइम पे आ सकती है, इसीलिए हम सेलिंग करके बैठे हैं सर। कॉल सेल है, और कॉल सेल बहुत दूर की सेलिंग चल रही है सर हमारी। हमारी जो कॉल सेल है वो 26,800 की कॉल सेल है सर, काफी दूर है यहाँ से, सेफ है बहुत, और अगले महीने की है, तो टाइम मिलेगा आराम से निकलने का। बाई चांस अगर निकलना भी पड़ गया, मार्केट नहीं आती है नीचे और ऊपर की तरफ मूव करती है, करने देंगे, और 300 को किसी भी केस में ब्रीच करेगी, ऑल टाइम जो हाई है इसको ब्रीच करेगी, तो हम अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लेंगे। इस केस में हो सकता है हमें 1, 1.5, 2, 2.5% कितना भी लॉस लग सकता है। 3% लॉस के लिए हम लोग रेडी हैं सर ट्रेड बनाने। जब हमने बनाई थी तो इस लॉस के लिए तो डायरेक्शन सेलिंग के लिए हम लोग रेडी थे करके, डायरेक्शन सेलिंग कर। नॉन डायरेक्शनल वाले जो लोग हैं वो 1% के आसपास लॉस में निकल जाएंगे। वैसे बैटमैन इस वीक भी लोग डिप्लॉय नहीं कर रहे, और लास्ट वीक भी हमने डिप्लॉय नहीं किया था सर बैटमैन को। ऐसा कुछ प्लान कर सकते हैं। कोई भी अगर सेलर है, मेरा यही व्यू रहेगा, कोई भी अगर सेलिंग कर रहा है इस टाइम पे, कॉल की सेलिंग किसी की भी हो रही है, वो किसी भी लेवल पे सेल कर रहा है, मार्केट अगर आपकी 26,300 पहला ये इमीडिएट है बिल्कुल 26,200, इसके तो आसपास ही घूम रही है मार्केट, अब इसको 26,230 मान लो, 35 मान लो, इसके ऊपर निकलती है तो आप अपनी पोजीशन से एग्जिट ले सकते हो, अर्ली एग्जिट आपको लेना है, या फिर 300 का मैक्स टू मैक्स वेट कर सकते हो। 300 को भी किसी भी टाइम पे क्रॉस करके 15 मिनट की कैंडल ऊपर आ जाए 300 के ऊपर, यहाँ पे कुछ भी कैंडल अगर आपको देखने को मिलती है तो सर आपको निकलना चाहिए। मेरा तो एडवाइस यही रहेगा, आप इसके ऊपर तो बिल्कुल कॉल को होल्ड मत करो सर, दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। डाउन साइड के लिए मार्केट अगर यहां सस्टेन भी करती है, आपने कॉल सेलिंग है दूर की और यहां सस्टेन कर रही है, आप बने रहो ट्रेड में आराम से, इसको इमीडिएट मान लो और 300 को दूसरा मान लो, ये बिल्कुल फाइनल होना चाहिए सर आपका, इसके ऊपर कॉल होल्डिंग नहीं होगी। पुट के लिए बात करें,
कोई ऐसे बंदे भी जो पुट को शॉर्ट करके बैठे हुए हैं सर, मार्केट इतनी देर होल्ड कर रही तो पुट भी शॉर्ट हो रही है बढ़िया दबा से। आप 26,000 के ऊपर कुछ भी सेलिंग मत करो सर, 26,000 तो बिल्कुल लास्ट पॉइंट होना चाहिए। इसके ऊपर कुछ भी आके सेल करोगे तो मार्केट को हिट करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, 2-3 कैंडल बनाएगी फटाक से, आपके प्रीमियम स्पाइक होके एकदम से डबल ट्रिपल हो जाएंगे। 50 रुपए का प्रीमियम एकदम से 100 रुपए दिखाई देगा आपको। तो ये गलती मत करो सर, 26,000 के नीचे रहो अगर सेलिंग करनी ही है तो। और मेरा तो व्यू है सर, इंडिया विक्स जब तक 10 के नीचे है आप कुछ भी सेलिंग अवॉइड करो सर, सेलिंग मत करो यहाँ पे, चाहे आप डायरेक्शनल हो चाहे नॉन डायरेक्शनल सेलर हो, नई पोजीशन मत बनाओ। पहले की कोई पोजीशन आपके पास पड़ी हुई है तो उनको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, वो भी स्ट्रिक्ट एसएल के साथ में। दोनों लेवल का बिल्कुल ध्यान रखना सर। नीचे से ये लेवल अभी जैसे ही टूटेगा ना, ये अगर किसी भी टाइम पे मार्केट ने तोड़ा तो ये 26,000 पे इजीली आ जाएगी मार्केट आराम से। और 26,000 की जो मैं बात करता हूँ वो 25,970 तक कवर करती है सर, 30 पॉइंट का हम उसको मार्जिन दे देते हैं, ये यहां तक कवर हो जाएगी आराम से अगर ये ब्रीच हो गया तो आपका। अप साइड में 200 को मान के रखो इमीडिएट और 300 को अप साइड के लिए, इन दोनों को अगर ब्रीच हो जाती है तो कॉल से निकल जाओ। नीचे अगर इसको ब्रीच करती है 26,000 पे सेलिंग है तो आप यहीं पे एग्जिट कर लेना 26,000 को। 26,000 बहुत बड़ा लेवल है सर, इस टाइम पे होल्ड करने के बहुत हाई चांस है। अगर 26,000 ब्रीच हुआ तो ओआई पे आप देख लो, इसके बाद फिर लेवल नहीं है पुट साइड में सर, फिर गिरेगी मार्केट नीचे वाली साइड में। अगर नीचे गई तो मार्केट फिर होल्ड नहीं कर पाएगी मार्केट जल्दी से। तो ये बहुत ऐसा लेवल है, मेक और ब्रेक लेवल आप इसको लगा लो सर, यहां से जिस डायरेक्शन में निकलेगी अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी हमें दोनों साइड में। उम्मीद अगर मेरे से बायसनेस पूछोगे अभी के लिए मैं बिल्कुल ये देख रहा हूँ सर, 25,900 को पहले देख रहा हूँ और बाद में मैं लाइफ टाइम हाई को ब्रीच होते हुए देखूंगा सर। मेरा व्यू ये है, बिल्कुल गलत हो सकता हूँ सर 100% किसी भी टाइम पे रेडी हूं मैं उसके लिए। आप पोजिशनिंग पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो, ध्यान ज्यादा लगाओ सर पोजिशनिंग करने पे। किसी का कोई सेटअप चल रहा है तो आप मेरे से बता सकते कि आपका ये सेटअप है, कोई ट्रेड है किसमें आप फंसे हुए हो तो उसके बारे में बात कर सकते सर। बाकी तो मैं सबको जानता हूँ सर भाई मतलब 1-to-1 में जानता हूँ आप लोगों को, तो इतनी दिक्कत नहीं, मुझे सबकी पोजीशनिंग पता है कैसे हो रही है। सुधा जी आप बात कर सकते हैं, आप सर म्यूट रहेंगे, मुझे पता ही नहीं लगेगा कि कौन है, कहाँ से आए थे, कौन से लिंक से ज्वाइन हुए सर। ओके ठीक है। और यादव जी आप कुछ कहना चाहेंगे सर या कोई एड ऑन करना चाहेंगे? नहीं बस मैं तो सर चुपचाप बैठा हूँ आपके कहने से। नहीं 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 सर, आप चुपचाप कैसे बैठ सकते हो सर, और बाकी लोग है ना सर, सबको ऐसा लगता है आप बोलते हो सर काफी, मैं भी ऐसा ही हूँ आपकी तरह कि मैं सेशन को हमेशा ऐसे रखता हूँ कि लोग बात करें, जितना ज्यादा बात करेंगे ना उतना ज्यादा सीख लेते हैं एक दूसरे से। नॉर्मल भी बात होती है ना, कोई सुन भी लेता है ना सेशन को सर आधा घंटा बैठ के, तो उससे भी सीखने को मिल जाता है हमें। और मैं सर इतने सालों से हूँ, अभी भी आप जैसे आप लोग आते हो ना सर, कमल जी आपसे बात की सीखता है ना, हूँ। जी जी जो प्रीमियम है ना जी, वो ऑप्शन सेलर के है ही नहीं सर, रियल में सही बात है नहीं सर, सेलिंग का जोन है ही नहीं सर, बिल्कुल सेलर के लिए छुट्टी का टाइम है सर। मैं तो कह रहा हूँ क्रिसमस आप भी मनाओ न्यू ईयर पे छुट्टी मनाओ, एक मैं दो कह रहा वीक। हूँ सर, मैंने पिछले पे आपसे बात करी थी, आपको याद होगा, जी तो पिछले वीक तो मैंने जो पोजीशन बनाई थी उसमें मैं मतलब आधा % लॉस लेके निकल गया चलो। ओके। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अब के तो मैंने पोजीशन बनाई ही नहीं सर। सर हमने भी नहीं बनाई, आप देखोगे ना हाँ हम बैटमैन डिप्लॉय करते ही करते हैं, बिल्कुल नहीं करते छोड़ते। हो आप, बताया हम मेरे को। लास्ट वीक हमने नहीं करी, इस वीक में आज हमारा 11 बजे का टाइम था, मैसेज दिखा दूंगा सर मैं, इतने सारे लोगों के मैसेज मेरे पास, तो जितने भी लोग मेरे से बैटमैन सीख के गए ना सब लोग पूछते हैं 11 बजे सर डिप्लॉय कर रहे हो, मैंने नहीं, सबको आज भी मना कर दिया कि सर डिप्लॉय आपने नहीं सर करेंगे। पिछली बार ही कहा था जब तक विक्स डाउन है कोई फायदा नहीं, कोई फायदा पिछली नहीं बार है भी बनाने। बताया था। हाँ और वही हुआ सर लास्ट वीक जिसको रोका था ना मैंने, अब उन लोगों ने क्या किया, हम जब ये आपका निफ्टी चल रहा था ना नीचे डाउन साइड में कहीं पे, तो मैंने लोगों को बोला था कि सर सेल मत करना, अगर उन्होंने सेल किया होता ना फिर भी किसी ने, तो सब लोग पकड़े गए सर। वो 150 की सेलिंग में थी और अभी मार्केट 200 के ऊपर आपकी क्लोजिंग आई थी कल, तो वो लोग सबको हिट हुआ है, ऊपर वाले लेग को हिट किया गया हो। ये सेंसेक्स आज तो सेंसेक्स एक्सपायरी है ना सर, आई थिंक है ना। हाँ सर क्या ये भी मुझे नहीं लगता कैसे क्या ही कर रहे हैं, भगवान ही जाने सर, होगी नहीं होगी, ट्रैप करेगी मार्केट को देख के सर भी ऐसा फील आने लग गया मुझे, तो कुछ नहीं कह सकते। अभी इतनी छोटी कैंडल बन रही है, हम कितना भी तुक्का मार दें, अब इसके बाद एक बड़ी कैंडल यहाँ आने में कुछ नहीं लगेगा सर, एक ऊपर जाने में कुछ नहीं लगेगा मार्केट को। लिफ्ट से आएगी सर, लिफ्ट से। नीचे तो लिफ्ट से ही आएगी सर, ऊपर जाती है सीढ़ियों से, नीचे आती है लिफ्ट से 15 मिनट की इतनी बड़ी कैंडल होगी ना सर, देख के आदमी हैरान रह जाएगा। मैं सर पता है क्या बोलता हूँ, मेरी स्क्रीन लगी रहती है बड़ी, बाकी लोग मेरे साथ बैठे रहते, तो मैं ऐसे ट्रेड बना दी, मैं बोलता हूँ कि अब ना मुझे तब बताना जब ये स्क्रीन के अंदर घुस जाए, यहाँ नीचे कह रहे यहाँ घुस जाएगी, मैं क्यों नहीं घुस जाएगी कभी, या तो फिर ऊपर घुस जाए तो मुझे बता देना।
नुकु ऊपर से नीचे आती हुई देखो तो सही, कभी कभी नुकु 5 मिनट में कहाँ पहुंच जाती है। कहाँ पहुंच जाती है, लोग ऐसे निकलने का टाइम नहीं देते, लोग बेचारे छोड़ देते। कुछ लोग तो सर ऐसे देखे मैंने, ट्रेड को ही छोड़ देते कि छोड़ो यार अब कुछ हो ही नहीं सकता वो। और करे क्या। क्या ही करे उसके बाद। ओके सर, मैं एक इंडिकेटर के बारे में बता दूं। ये वीडियो को सर मैं ऑनलाइन डालूंगा, अभी वो 10-15 मिनट और रिकॉर्ड करता हूँ, फिर उसके बाद सेशन को क्लोज करेंगे। मैं एक इंडिकेटर के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो लोग अभी सेशन में नहीं है, बीच में ही रहेगी। 1 मिनट रुकना सर। पवन जी क्या बोल रहे हैं, मैं पवन जी का मैसेज पढ़ लेता हूँ। अरे वो बात बीच में ही रह गई, एक्सपायरी वाले दिन एक्स्ट्रा मार्जिन कैसे मैनेज करें। ओके ओके पवन जी, वो सर बैटमैन के रिगार्डिंग था, मैं आपको बता देता हूँ मार्जिन। चलो मार्जिन वाला पहले बताता हूँ। बैटमैन में क्या होता है ना सर, बैटमैन हो या कोई भी सेटअप आपके पास हो, अगर आप नॉन डायरेक्शनल ट्रेड कर रहे हैं, नॉन डायरेक्शनल जब ट्रेड करते हैं ना, तो हम दोनों साइड में सेलिंग करते हैं सर, नॉन डायरेक्शनल में। ठीक है। हाँ मेरा पेन खराब हो गया स्क्रीन वाला। ओके, नोट एक्सेस जो ट्रेड करते हैं ना, तो हम ऊपर भी सेल करते हैं, नीचे भी सेल करते हैं। अब जो हम बनाते हैं ना, तो हम सेंटर पॉइंट से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सर फर्स्ट डे में। एक्सपायरी तक आते आते मार्केट को यहाँ आना होता है, लेकिन मार्केट स्टेट वे नहीं रहती, या तो मार्केट हल्का फुल्का ऊपर मूव करती है या मार्केट नीचे कहीं मूव करती है एक्सपायरी तक आते आते, क्योंकि 4-5 दिन का टाइम है सर। अगर मार्केट अप साइड मूव कर जाती है ना, तो हम क्या करते हैं, मार्जिन को अगर हमें सेव करना है, तो हम पुट वाली जो साइड जिससे प्रॉफिट आ गया ना, इसको हम एग्जिट ले लेते हैं। इससे इससे क्या होता है, एग्जिट लेने से हमारा एक साइड का मार्जिन फ्री हो जाता है। ये फ्री होने के बाद आपको जो एक्स्ट्रा मार्जिन रिक्वायरमेंट आती है, 2% ईएलएम लगता है एक्सपायरी पे आपका, वो कवर हो जाता है आपका। एक पोजीशन को आप फिर कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे अप टू एक्सपायरी तक। लेकिन ऐसा करने में क्या है, आपको इस पोजीशन के लिए जो एक लेग बची ना आपकी, इसके लिए आपको एडजस्टमेंट पता होने चाहिए सर, कि एडजस्टमेंट कब करना था आपका। अगर ये आप इसको अच्छे से हेज करके जाओगे, तो मार्जिन वाली प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाती है यहाँ पे सर। मार्जिन को ऐसे ही मैनेज करते हैं सर। या फिर लोग एक्सपायरी डे पे ले आते हैं पोजीशन को सीधा, और मॉर्निंग में एग्जिट कर लेते हैं उसको। 9:30 तक ब्रोकर काटता नहीं पोजीशन, तो आप वहां भी एग्जिट ले सकते हो उससे। ब्रोकर की कॉल आ जाती है सुबह सुबह कि आप इतना फंड डाल दो अकाउंट में, तभी आप पोजीशन को होल्ड कर पाओगे, नहीं तो पोजीशन काटनी पड़ेगी। आप नहीं भी काटोगे तो ब्रोकर काट देगा आपकी पोजीशन को उस केस में। और ब्रोकर उसी को काटता है जहां से उसको रिस्क कम करना होता है। तो वो आपकी जो क्लोज वाली होगी ना, जिसमें ज्यादा रिस्क हो, उसको पहले काटेगा सर, आपके प्रॉफिट वाली लेग को बाद में काटेगा। अगर ब्रोकर को काटनी पड़ेगी पोजीशन, तो उससे बेटर आप खुद से उड़ा दो सर अपनी पोजीशन को। कमल जी, जी जी जब हम एक तरफ की मान लो पुट की पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, जी जी। तो हमारी कॉल के अंदर एक ही तो लैग रहती है जो नेक रहती है, उसको हेज कर लो। नहीं नहीं सर, हेज तो क्या मतलब क्या करते हैं ना, जैसे अभी बैटमैन की बात कर रहा हूँ सर, मैं ना बैटमैन की बात कर रहे हैं आप भी। बैटमैन की कर रहा हूँ सर। हाँ, बैटमैन में क्या होगा देखो सर, 4 पोजीशन हम कैरी फॉरवर्ड करके चलते हैं एक बार में। एक कॉल वाली हमारी बाइंग रहती है सिंगल लोट में, और हमारी एक कॉल की सेलिंग दो सेलिंग रहती है, सेलिंग डबल लोट में रहेगी। ये सेम काम आपका पुट वाली साइड भी होता है। राइट। पुट में भी बाइंग रहेगी एक, और सेलिंग रहेगी डबल लोट में। अब हम क्या करेंगे, जब हमने बनाई होगी ना, तो मार्केट सेंटर पॉइंट पे होगी सर। वो 5 दिन जब चली होगी ना, 1 डे बिफोर एक्सपायरी तक आते थे, कहीं एक साइड में होगी, तो एक साइड में प्रॉफिट आएगा तो कॉल में आ जाएगा, तो पुट में आ जाएगा। जिस साइड में मैक्सिमम प्रॉफिट आ गया ना, मान लेते हैं कॉल पुट में आ गया, हम इस पुट को बुक कर देंगे। ऐसा करते ही क्या होगा, हमारा फंड फ्री हो जाएगा सर, मार्जिन ये फ्री हो गया। अब कॉल बच गई हमारी। कॉल को मैनेज करने के लिए क्या करना है, एक तो ऑलरेडी बाइंग में पड़ी हुई है डबल लॉट आपकी सेलिंग में, तो आप इसको ओवरनाइट में सबसे पहले तो ओवरनाइट हेज करो सर। जैसे भी आप करोगे, ओवरनाइट हेज करने के लिए क्या करोगे, एक और कॉल बाई कर लो आप कहीं भी इसके ब्रेक इवन के आसपास में, कहीं भी बाई कर लो, वो काम कर लो। और नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होती है, तो आप देख लो ओपनिंग कहाँ है आपकी, हेज या तो आपको प्रॉफिट देके जाएगी अगर मार्केट गैप अप हो गई है। अगर मार्केट नीचे आती है साइडवेज कहीं रहते हो, तो हल्का फुल्का लॉस है, इसको आप काट दो पोजीशन को सुबह सुबह हेज को अपनी, और इसका पूरा डीके ले लो, आप ले पा रहे हो। या फिर आपको एडजस्टमेंट पता होनी चाहिए सर कि सेलिंग अगर मार्केट ज्यादा अप साइड मूव करेगी, तो किस पॉइंट पे जाके आपको ये पोजीशन काटनी है अपनी, बस। लेकिन मार्जिन मैनेज हो जाएगा सर, मार्जिन की कॉल नहीं आ पाएगी, क्योंकि एक साइड है ना फ्री हो जाएगी, एक साइड फ्री हो जाएगी आपकी। ये सर मार्जिन आ जाएगा। हाँ, ये काम हम एक्सपायरी से एक दिन पहले कर सकते हैं। कई बार तो हम जैसे एक्सपायरी होती है सर हमारी ट्यूसडे की, तो हम इस काम को करते हैं सर मंडे को कर लेते हैं, जिनके पास मार्जिन कम रहता है। कुछ कभी कभी ये काम ना हम फ्राइडे को भी कर देते हैं सर। फ्राइडे को अगर हम ये काम कर देते ना, तो हमें हो सकता है मंडे को अगले दिन अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है दोबारा से बेचने की। क्या पता मार्केट में डाउन साइड मूवमेंट हो जाए, हमने पुट को एग्जिट किया था फ्राइडे को, और मार्केट अगले दिन गैप डाउन हुई और 100-200 पॉइंट नीचे आ रखी कहीं पे, तो हम पुट को फिर अगेन इंगेज कर लेते हैं सर, फिर कॉल को एग्जिट मार देते हैं मंडे को लाके। राइट राइट, ये भी काम कर सकते हैं। अब बैटमैन के लिए सर मैं देखो 2 फंड यूज कर, मैं अगर पर्सनली मुझे पूछोगे, तो मैं बैटमैन के लिए ना एक लोट बनाने के लिए बैटमैन के लिए 5 लाख का फंड यूज करते हैं सर। हम 5 लाख रुपए देते हैं एक लोट के लिए।
अगर आप बैटमैन जिनके पास फंड कम है, जो 20-30 लाख के साथ ट्रेड करते हो, तो हम बोलते हैं कि आप एक लोट के लिए ना ज्यादा पैसा लोट मत करो, 4 लाख रुपए लोट कर दो। लेकिन इस कंडीशन का फिर आपको फुलफिल करनी पड़ेगी कि एक्सपायरी से एक दिन पहले आपको एक साइड एग्जिट करनी पड़ेगी, और आराम से चांस मिलता है आपको एग्जिट करने का। बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि आपने 26,000 से स्टार्ट करिए तो मार्केट वीक के लास्ट में आपको 26,000 मिलेगी। उस केस में क्या होगा, दो रेयर रेयर होता है हाँ 2-4 पॉइंट ऐसे होंगे जो आपको छोड़ने पड़ेंगे। फिर उस केस में क्या होगा, कॉल और पुट दोनों में मैक्सिमम प्रॉफिट किसी में नहीं आएगा, दोनों में आ चुका होगा लेकिन हल्का फुल्का बचा होगा। तो यहाँ जहां आपको मैक्स लेना था उससे हल्का सा कम लेके कोई एक लेग बुक कर दो, फिर अपना रिस्क देख के आप तो कम मार्जिन में भी काम कर सकते हो सर। करने का तरीका है तो यही लगता है मुझे, मार्जिन कम करने का। और तो फिर आप अगर एक्स्ट्रा बाइंग करोगे तो फिर वो दिक्कत है क्योंकि डीके मिलेगा एक्सपायरी पे लास्ट के 1-2 डेज में, तो फिर डीके बहुत फास्ट होता है सर आपका। एक्स्ट्रा में तो फिर मार्जिन भी चाहिए ना सर? नहीं, बाइंग करने में तो मार्जिन नहीं चाहिए सर। नहीं, सेलिंग में। हाँ, एक्स्ट्रा सेलिंग करके तो कैसे मैनेज करोगे सर? मार्जिन को ही मैनेज करना तो सेलिंग तो कर ही नहीं सकते सर। राइट राइट। हमारे सर बैटमैन में एक और चीज का, मैंने इस चीज का क्योंकि सर मैं मेरे दिमाग से निकलती नहीं बैटमैन, इसलिए बता रहा हूँ। जब हम बैटमैन में जो भी मार्जिन यूज करते हैं ना सर, जैसे हमने 4 लाख में बना के रख लिया एक लोट के लिए, तो हम ना पोजीशन बनाने में तो आपके 3 से 3.5 लाख के बीच में अमाउंट लगेगा बस। बाकी 50-70 हजार रुपए तो आपके पहले से ही फ्री रखवाते हैं हम लोग कि ये पैसे तो आपके ऑलरेडी फ्री है। ये दो चीजों के लिए, एडजस्टमेंट के लिए फ्री रखते हैं और आपकी हेजिंग के लिए फ्री रखते हैं। ये पैसा वहां यूज करते हैं, और जो एक्सपायरी पे आएगा उसमें से भी ये पैसा फिर यूज हो जाता है आपका। और आप 1 लाख को एग्जिट कर दोगे तो जो 3-3.5 लाख का काम था ये आपका 2 लाख पे आ जाता है फिर एक्सपायरी पे आराम से, तो 4 लाख में मैनेज हो जाती है आपकी पोजीशन। राइट राइट। ये बाकी सेटअप पे भी आप फॉलो कर सकते हैं सर। कोई भी आप जैसे आयरन कॉन्डोर भी डिप्लॉय करके बैठो, एक साइड से आपका प्रॉफिट आ जाए, बुक कर लो, आपका मार्जिन मैनेज हो सकता है उस केस में। बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके, मैं एक इंडिकेटर के बारे में बता दूं सर मैं आप लोगों को ना। सर बताओ सर प्लीज। ओके, एक इंडिकेटर मैं आपको दिखाता हूं, मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है। मैं इसको स्टार्टिंग से लगा के दिखाऊंगा सर, ठीक है? ओके, आपको इंडिकेटर पे जाना है और यहां पे सर्च करना है सर इचिमोकू। इचिमोकू क्लाउड, इचिमोकू क्लाउड है सर इसका नाम, ठीक है? राइट राइट। जब आप इसको सिलेक्ट करोगे ना तो आपको चार्ट कुछ ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा। देखो बहुत सारी लाइनें आ जाएंगी सर चार्ट पे ऊपर नीचे। अच्छा, तो आपको इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी सर। ये लाइन इतनी सारे डाटा हमें चाहिए नहीं होता है, तो हम इसकी सेटिंग में जाते हैं यहां से, और सेट करने के लिए ये स्टाइल जितना भी ना सर, हम सब चीजों को अनटिक कर देते हैं, यहां से बंद कर देते हैं सारी चीजों को। लास्ट में ये दिखता है आपको प्लॉट बैकग्राउंड, हम इसको ऑन रखते हैं। ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं, दिख जाए स्क्रीन पे अच्छे से, और रेड को भी डार्क कर लेते हैं। अब 2 कलर बच गए। साथ में होता है सर इसका इनपुट। इनपुट में आप सारी चीजों को ऐसे रहने दो। जो लेगिंग स्पैन है इसको 26 से हम 1 पे कर लेते हैं सर, नहीं तो ये चार्ट आगे बन के आएगा। जैसे 1 करेंगे तो ये चार्ट बिल्कुल कैंडल के साथ में स्टार्ट हो जाएगा आपका। ओके करूंगा, बस इतनी सेटिंग करोगे ना तो आपको चार्ट के साथ में सर 2 चीजें दिखाई देंगी बिल्कुल सिंपल से। एक आपको रेड, ये आपका ग्रीन कलर का क्लाउड आपको दिख रहा होगा चार्ट के साथ में। अगर मार्केट ऊपर से नीचे आएगी तो आपको ये रेड कलर का क्लाउड दिखेगा। 2 ही चीजें आपको दिखेंगी सर यहाँ पे मेनली। अब इससे क्या होता है, अगर मार्केट ग्रीन क्लाउड बना रही है ना तो हम मान के चलते हैं इस केस में कि मार्केट ऊपर ही जा रही है, मार्केट डाउन साइड नहीं आ रही है यहाँ पे। ये अब सिंपली चार्ट को आके देख लोगे ना तो आपको क्लियर कट पता लग जाएगा कि मार्केट क्या ट्रेंड आपका चल रहा है। तो ये आपकी हेल्प कर देता है। अगर मार्केट ग्रीन क्लाउड में किसी भी टाइम पे है तो आपको सिंपल समझ जाना चाहिए सर कि मार्केट डाउन साइड के लिए चांसेस कम है मार्केट के, और आप पुट को शॉर्ट कर सकते हो इस केस में। कॉल शॉर्ट करना, ये 15 मिनट का टाइम पीरियड सर जी? इसमें सर आप कुछ, इसमें कुछ भी, अभी 15 मिनट चल रहा है, आप इसको जो मन करे वो लगा सकते हो सर। 1 आवर लगाओ, डेली लगाओ। एंट्री की टाइमिंग अलग अलग है सर। हम वीकली जब ट्रेड करते हैं तो हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एंट्री लेते हैं। अगर मान लो वीकली में मुझे कोई ट्रेड करना है तो 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाऊंगा और चार्ट देखूंगा सर अपना। अगर इसमें ग्रीन में है तो फिर मैं पुट शॉर्ट नहीं करूंगा, सॉरी पुट शॉर्ट करूंगा, कोई शॉर्ट नहीं करूंगा यहाँ पे। अगर 1 आवर पे एग्जिट जब भी लेना होता है इसके 1/4 कर देता हूँ टाइम को सर। 1 आवर पे एंट्री लूंगा, एग्जिट लूंगा 15 मिनट पे सर। 15 मिनट पे अगर ये रेड हो जाती है यहाँ पे तो फिर मैं अपनी ट्रेड से, अगर मैंने कुछ पुट शॉर्ट कर रखी तो मैं एग्जिट ले लूंगा उस ट्रेड से, अपना अर्ली एग्जिट मिल जाएगा मुझे। राइट। अगर मंथली ट्रेड मुझे करनी तो मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाके एंट्री करता हूं सर, और फिर आवरली पे इसको एग्जिट कर देता हूं। ये उसमें रूल फॉलो करते हैं मंथली ट्रेड के लिए। ये इंडिकेटर बहुत ही हेल्पफुल है सर, बहुत तगड़ा काम करता है। मैंने इस पे पर्सनली सालों से मैं काम कर रहा हूं। अब इसको कभी एक्यूरेसी आपको टेस्ट करनी है ना तो आप सिमुलेटर पे डालो, जब ये ट्रेड बनती है ना तो आप ट्रेड बनाओ। एंट्री एग्जिट के लिए मैं टाइमिंग बताता हूँ सर। ये सबसे अच्छा तो बताऊं मैं, डायरेक्शनल ट्रेड के लिए बहुत हेल्पफुल है। किसी को अगर ट्रेडिंग ना भी आती ना, बहुत कम ट्रेडिंग अगर कोई करता है, इंडिकेटर नहीं देखना चाहता, आप सिंपली ये इंडिकेटर लगा लो। इस इंडिकेटर पे ध्यान रखो, बस मंथली ट्रेड करनी है आपको। डायरेक्शनल ट्रेड करने के लिए बता रहा हूं मैं, मंथली ट्रेड करो, पोजीशन बनाओ मंथ की ट्रेड में, वीकली में मत बनाओ।
10 तारीख अगर आ जाती किसी महीने की 10th अगर आ गई ना, तो उस सेम मंथ में मत जाओ, फिर नेक्स्ट मंथ में मूव कर जाओ 10 तारीख के बाद में, नेक्स्ट मंथ की सेलिंग करो। इतना काम कर लो। इंडिकेटर किसी भी टाइम पे अगर यहाँ पे रेड हो रखा है और ग्रीन होने के लिए ट्राई किया, अगर ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए रेड से ग्रीन में, तो सर बिना सोचे समझे जो भी लेवल चल रहा है इसके 500 पॉइंट नीचे आ जाओ और पुट को शॉर्ट कर दो। यहाँ से इस पुट को शॉर्ट कर दो और नीचे 500 पॉइंट जाके उस पुट को एक मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए बाई कर लो सर। ये एक स्प्रेड बना दो आप यहाँ से। ये पोजीशन आपको मैं बता रहा हूँ फर्स्ट 4-5 डेज में 4% निकाल के दे देगी सर आराम से। ये पोजीशन दे डायरेक्शनल पे है सर। दे, ये डायरेक्शन में बता रहा हूं सर मैं आपको, ये पोजीशन आपको निकाल के देगी। ये 3-4% का प्रॉफिट आपको फर्स्ट 4-5 डेज में आराम से निकाल के दे देगी, आपका पूरे महीने का काम कर देगी। अगर ये कंडीशन कभी आपको मिल जाए, कलर चेंज होते हुए आपको मिल जाता है तो कलर चेंज। जी जी डायरेक्शन में हमने ऑप्शन मंथली देखने हैं और ये 1 आवर का लगाना है ये। नहीं नहीं मैं बताता हूँ सर, वो ऑप्शन आपको पता लग गया ना, आपको ऑप्शन देखने मंथली, ऑप्शन जो देखोगे वो देखोगे मंथली। और कब तक देखोगे? 10 तारीख तक। अगर आपका महीने की 10 तारीख चल रही है तो आप सेम मंथ में सेल करो सर, सेम मंथ में रखो। ठीक है। अगर 11 तारीख आ गई है आपकी स्क्रीन पे, तो 11 तारीख आते आप नेक्स्ट मंथ के ऑप्शन सेल करने। ठीक है सर, जो भी लेवल आपका चल रहा हो उस लेवल से 500 पॉइंट या तो नीचे सेल करेंगे या तो ऊपर सेल करेंगे सर। पुट सेल करनी है तो नीचे की साइड से सेल करो 500 पॉइंट, ऊपर सेल करनी है तो 500 पॉइंट कॉल को सेल करो। इसके क्लोज मत आना सर, इसके क्लोज मत आना, इस जोन को खाली रहने देना। ठीक है, मार्केट से राइट। उसको हेज करने के लिए अगर आप कॉल सेल कर रहे हो तो और 500 पॉइंट दूर जाके इसका मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए एक कॉल को बाई कर लो बस, मार्जिन बेनिफिट के लिए। सेम पुट को अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो 500 पॉइंट नीचे जाके पुट को बाई कर लो। एक काम करो बस, ये ओनली डायरेक्शनल ट्रेड होगी सर। अब मैं लेकिन इंडिकेटर का ये, ये हम तभी करेंगे ना जब इंडिकेटर ये ग्रीन दिखाना शुरू करेगा। अब मैं एंट्री के लिए भी बताता हूँ सर आपको कब करेंगे ये काम। आपको एंट्री के लिए टाइम फ्रेम यूज करना है सर। मैं टाइम फ्रेम के बारे में आपको बताता हूँ, ये वीडियो लंबी हो जाएगी 1 घंटे से। टाइम फ्रेम बता रहा हूं सर। टाइम फ्रेम में क्या करना है, एंट्री जब करनी है मंथली ट्रेड में तो आपको देखना है टाइम फ्रेम सर डेली वाला। राइट। डेली टाइम फ्रेम पे अगर ग्रीन है तो आप पुट शॉर्ट कर सकते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे अगर चार्ट रेड में चल रहा है तो आप कॉल शॉर्ट कर सकते हैं सर ऊपर से। सिंपल है ये डेली टाइम फ्रेम। अगर कभी भी ट्रेड को एग्जिट, जैसे आप एंट्री ले लेते हो ट्रेड में, उसके बाद आप डेली टाइम फ्रेम को बंद करो और इसको आवरली टाइम फ्रेम पे ले आओ। आवरली पे अगर आपका कलर चेंज हो जाए किसी भी टाइम पे, मान लो ये ग्रीन में चल रहा था और आवरली पे अगर ये रेड हो गया, रेड पहले होगा सर आवरली पे, डेली से पहले रेड में आएगा। जैसे रेड में आ जाए तो आपने जो मंथली पोजीशन बना रखी है आप उस ट्रेड से एग्जिट ले लो, सेम टाइम पे एग्जिट ले लो, मौका ही मत दो उसको बाकी आगे आगे कुछ करने वरने का। आप इस इतनी भी चीजें फॉलो कर लोगे ना सर, मैं बता रहा हूं आप महीने का 5 से 8% आराम से कमा जाओगे इसमें। हाँ एक चीज का ध्यान रखना सर, एग्जिट करने में आप आवरली पे एग्जिट लो ही लो, इसके साथ में एग्जिट के लिए एक और कंडीशन बना के रखो, किसी भी टाइम पे आपके लॉस को 3% के ऊपर मत जाने दो। 3% अगर स्क्रीन पे दिख जाए तो बुक मार दो सर, इसके ऊपर बड़ा मन लेना, क्योंकि जब प्रॉफिट का टाइम आएगा ना तो प्रॉफिट आप आराम से 4-5% बुक करोगे पहले 3-4 दिन में ही सर। और अगर मोमेंट एक साइड निकल गई है सेलिंग वाले तो फिर आप 6-7-8% का कैप्चर करते हुए निकल जाओगे। और रही बात जो मैं पोजीशन की आपको बता रहा था 500 पॉइंट दूर सेल करने की, आप कभी भी स्प्रेड बना के देख लेना सर, 10 तारीख से पहले सेम मंथ में और 10 के बाद अगले महीने में, तो आपका जो रिटर्न रहता है ना सर, उस स्प्रेड का रिटर्न वो आपका 8 से 10% तो मिनिमम रहता ही रहता है। ये तो रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। और आप नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट हो जाओगे तो फिर आपका रिटर्न 13-15% के आसपास चला जाएगा। ये रिटर्न होगा, डीके मार के आपको 8-10% में से सर 4% ही तो निकालना है, इसमें से भी आपको 4-5% निकालना है। ये आपका फर्स्ट 4-5 दिन में डीके मार देती है मार्केट जब भी ट्रेंडी होती है तो। ये काम हम कर रहे हैं सर। पिछले महीने में 11 ट्रेड बनाई थी सर, 11 ट्रेड में से एक ट्रेड हमारी 3% के लॉस में कटी थी बस, बाकी सारी ट्रेड हमने प्लस में काट दी थी और बिल्कुल 2-3 दिन में प्रॉफिट लिया सर, ये 3-4% का। पिछले महीने में हमने 60 ट्रेड बनाई सर, अभी जो महीना खत्म हुआ 60 ट्रेड की सारी प्रॉफिट में काटी है सर, एक भी ट्रेड लॉस नहीं हुआ। अभी हमारी ट्रेड एक रनिंग में चल रही है, 26-800 को बेच रखा ऊपर से, वो भी अभी 9 प्रॉफिट 9 लॉस के आसपास चल रही है, ठीक ठाक ही चल रही है पोजीशन भी। अगर वो तो डीके नहीं मिल रहा, मुझे 2 दिन से मार्केट ने ट्रैप कर रखा है, अगर हल्की सी मूवमेंट मिल गई ना यहाँ पे तो हम इसको भी काट देंगे। मूवमेंट ना भी मिले तो मार्केट 2-3 दिन और निकाल दे बस, यहाँ पे डीके आ जाएगा तब तक हम तो हो ही जाएगा फिर। तब। और 26-800 सर सेलिंग देखो आप कितने दूर की है, तो उसको टच करना मार्केट के लिए जान निकालेगी सर। हम तो बाद में फंसेंगे, हमसे पहले तो दुनिया का नंबर लगेगा सर। और हम तो एग्जिट के लिए बिल्कुल रेडी हैं सर। मैं तो जैसे बोल रहा हूँ लोगों को, हमारे जो ग्रुप के मेंबर हैं उनको तो हम बिल्कुल टाइमली एडवाइस करते रहते हैं सर। जो ग्रुप में लोग आप पूछ लो किसी से भी जो होंगे, सब लोग जानते हैं कि अगर मार्केट ने किसी भी केस में इसको ब्रीच किया ना सर, हम सबसे पहले बोलेंगे काटो अपनी पोजीशन को। और यहां तक पोजीशन अगर हमने कटवा भी दी ना सेलिंग की, तो हम कितना लॉस लेंगे सर, 2-2.5-3% मैक्सिमम। इतना लॉस लेके हम बैठ जाएंगे साइड में सर, क्या दिक्कत है। बिल्कुल।
और इसके एंट्री के लिए सर और भी रूल रेगुलेशन है, मैं बताऊंगा एंट्री करने के लिए। ये तो अब ये कंडीशन नहीं हो सकती कि एवरी टाइम आपको कलर चेंज होता हुआ मिल पाएगा, आप ये तो नहीं पकड़ पाओगे सर एवरी टाइम। तो इसके लिए फिर का रिट्रेसमेंट भी हम यूज करते हैं किसी भी केस में। अगर मान लो ये एंट्री हमसे मिस हो गई, या हमने ले ली एंट्री और प्रॉफिट ले लिया, अब दोबारा से कलर चेंज होने में तो टाइम लग सकता है सर, 1 महीना भी निकाल दे इंडिकेटर, 2 महीना भी निकाल दे, तो उस केस में फिर हम फिर का प्लेसमेंट कर लेते हैं सर कि कितना डाउनफॉल आया है। अगर कहीं 0.5 का लेवल दोबारा मिल जाता है 38% का, तो हम फिर से सेल कर लेते हैं, ऐसा कुछ देख के री एंट्री भी ले सकते हैं आराम से। ओके यही है सर। आप और किसी सर, अब तो काफी सारे, ओ माय गॉड लोग आते हैं, मुझे पता नहीं लगता कौन है ये, फजलुर रहमान सर। आप कुछ पूछना चाहते पूछ सकते सर, सुधा जी आप पूछ सकते, मकबूल जी, पवन जी, सत्यपाल, ओके सर, यादव जी को तो बोलना ही नहीं पड़ता। अच्छा सिद्दीकी जी कैसे हो सर आप? बढ़िया हूँ सर, बढ़िया। डिप्लॉय नहीं कर रहे सर बैटमैन? नहीं कर रहा सर, विक्स तो कुछ सेलर के लिए है ही नहीं। लगता है आपसे जुड़े तब से विक्स ऊपर ही नहीं जाए। सर सिद्दीकी जी मैं तो बचाने का खूब कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, और आप अच्छी बात है कि आप लोग मान भी रहे हो सर। लास्ट वीक भी आपने देखो, हाँ, आप नहीं। मैंने रोका था सर लास्ट वीक, अगर आप सेल करते तो क्या हालत होती है आप खुद देख लो। और हाँ, सही बात इस वीक फिर से मैंने मना किया सर आप लोगों को। मुझे तो लग रहा है लाइफ टाइम विक्स लो पे चल रहे हैं सर अपन। हाँ बिल्कुल लो के आसपास ही सर, जोन यही है, 9 के आसपास आ गया आपका। लेकिन आप एक चीज देखोगे सर, इंडिया विक्स में आपको एक चीज दिखाऊं आप सब लोगों को, देखो बैठे हो तो, इंडिया विक्स जब भी यहाँ आया है ना सर, ये देखो नीचे आया था यहाँ पे 10 के आसपास, कितना फास्ट स्पाइक था सर, ये वाला स्पाइक देख लो आप। नहीं तो मैं वही चाह रहा था कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी हो कि विक्स राइज होने पे, क्योंकि देखिए 1 फरवरी को बजट है तो राइज तो होगा, ये बात तो तय है। तो अपन किसी तरह जनवरी में प्रॉफिटेबल हो जाए, ये मंथ में कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बताए कि पूरा जनवरी अपन लेके बैठे, मतलब विक्स का अपन यूज कर पाए हो ध्यान विक्स रख को के करें। सर, विक्स का यूज अभी सेलर 9 है, और मेरा ये प्रेडिक्शन है कि अराउंड 20 तक तो जाएगा सर, 23 आप मतलब 1 20 फरवरी की सुबह। ओके आप 20 तक लेके जा रहे हो, मैं तो सर 15-16 ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं कर रहा। नहीं मैं लेकिन 1 फरवरी की बात कर रहा हूँ सर, बजट डे की। हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ सर, वहीं तक बात कर रहा हूँ, बजट तक आते थे 15-16 आ जाना चाहिए इसको। हाँ। लेकिन वो कब तक पहुंच पाएगा सर, नोबडी नोज। और सेलर के लिए ऐसी स्ट्रेटजी ढूंढना सर कि वो राइजिंग इंडिया विक्स में आपके लिए प्रॉफिटेबल हो जाए, वो काफी मुश्किल है। ये बाइंग के लिए मैं बोल सकता कि आप बाइंग के लिए भी है मेरे पास, लेकिन मैं सर बाइंग की सलाह किसी को देता नहीं हूं, तो मैं आपको भी नहीं दूंगा बिल्कुल भी। पता है मुझे क्लियर कट की प्रॉफिट आएगा, लेकिन करवा नहीं सकते सर बाइंग। जी सर वो कैलेंडर है, लेकिन उसकी एडजस्टमेंट थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ कॉम्प्लिकेटेड है सर, मुश्किल हो जाएगा संभालना, क्यों पढ़ना उस चक्कर में। संभालना मुश्किल हो जाएगा अगर रिवर्स चल पड़ा तो। एक सेटअप को सर प्रैक्टिस करने में कितने सालों लगते हैं सर। अभी अब मैं लोगों को बता दूं कि आप कैलेंडर स्टार्ट कर दो, लोग तब तक समझेंगे, तब तो 2 महीना पूरा हो जाएगा सर। हाँ नहीं, कैलेंडर जो बड़े वीक्स में अच्छा रहता है, लेकिन वो फिर उसको समझना भी तो जरूरी है। समझना जरूर टाइम लगेगा। कैलेंडर भी अभी नहीं हो पाएगा सर, रेंज ही नहीं मिल पा रही है उसके अंदर। हाँ एक वीडियो जरूर देख रहा था सर मैं, वो लीप ईयर वाली, तो उसमें वो ये बोल रहा था कि 2026 दिसंबर का अभी बाय कर लो, और 1 फरवरी को सेल कर दो। सर मैं बता रहा आपको, इंडिया विक्स का किसी को बेनिफिट लेना है तो वो खाली बायर ही ले पाएंगे जो दूर का बाइंग करके बैठेंगे बढ़िया से। अब बाइंग को मैनेज कैसे कर सकते हो वो डिपेंड करेगा, लेकिन मुझे भी पता है सर, अभी अगर मैं कोई मेरे से सलाह ले तो मैं तो बाइंग की सलाह किसी को देता नहीं हूँ सर कि आप बाइंग कर लो। आपको कुछ भी नहीं करना सर, पुट के प्रीमियम खत्म हो रखे हैं, पुट के मैं देख लो, आप ओआई देखोगे, मैं आपको ऑप्शन चेंज दिखा देता हूँ। पुट के ऑप्शन चेंज पकड़ लो सर, पूरे साल का ही उठा लेता हूँ मैं, दिसंबर का ले लो आप। दिसंबर के पुट की प्रीमियम आपके 25,000 के पुट से 345 रुपीज की चल रही है। बता दो सर ये क्या चल रही है ये पुट आपकी। 25,000 की पुट की बात कर रहे हैं, अगर आप 1000 पॉइंट ऊपर देख लो, 27,000 की पुट आपकी 1800 रुपए की चल रही है। देख रहे हो आप डिफरेंस सर, हजार पॉइंट नीचे नीचे देख रहे हैं, ये 345 है, ये 1800, कितना ज्यादा डिफरेंस है। अब आपको किसी को लग ही रहा है मार्केट में, तो आप इस पुट को बाई करो सर, 345 को यहाँ से उठाओ। अगर किसी को बेनिफिट लेना ही लेना है तो किसी मार्केट की कोई डाउन साइड के लिए देख ले, लेकिन रिस्क के लिए रेडी रहना पड़ेगा सर। हाँ, और इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। वो यही है, 1000 पॉइंट प्लस माइनस, या तो अभी बाय कर लें और फिर बाद में 1 फरवरी को सेल ले लें। लेकिन वो ये रिस्क तो है ही सर। ये सर प्रीमियम में जो आपको स्पाइक दिख रही है ना कॉल वाले, ये ऐसे ही स्पाइक नहीं है, मूवमेंट होगी। सब लोगों को पता है मार्केट ऊपर जानी है, तो कुछ ना कुछ बाइंग में डाल के रख लो और फरवरी को जाके सेल कर देना। ये बात बहुत कॉमन हो जाएगी सर लोगों के लिए। अब आप क्या बाई करोगे बताओ मुझे, कौन सी कॉल आप बाई कर सकते हो? पुट बाई कर लो, मार्केट नीचे जाने वाली नहीं सर। इतना रिटर्न मिला ही नहीं है सर। निफ्टी पे देख लो आप कितना रिटर्न दिया है निफ्टी ने। अगर मैं बड़ा चार्ट दिखाता हूँ निफ्टी को, तो निफ्टी को तो रिटर्न देना पड़ेगा ना सर। तो निफ्टी को रिटर्न देना तो ऊपर भी आना पड़ेगा सर। ये पूरा टाइम यहाँ से लेके पूरा साल का साल यहीं पे खराब कर दिया सर। किसी ने निफ्टी पे पैसे डाले तो क्या हालत हो रखी है सर लोगों की।
मतलब ये कॉल और पुट के प्रीमियम इतना डिफरेंस क्यों है? सर मार्केट उम्मीद नहीं लगा रही, मार्केट में उम्मीद ही नहीं नीचे जाने की, इतना बड़ा डाउन साइड का मूवमेंट एक्सपेक्टेड ही नहीं है सर। 25,000 के नीचे हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे मार्केट को, और हम नहीं डाटा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे सर आपको। सर जी जी अगर आप देखो ना एटीएम पे भी डिफरेंस है काफी। हाँ सर मैं क्यों आपको जो बता रहा हूँ ना, ये जो ओआई का डिफरेंस है ये इसलिए है क्योंकि मार्केट में डाउन साइड की उम्मीद ही नहीं है बिल्कुल भी। डाटा भी वही आपको रिप्रेजेंट करके दे रहा है कि नीचे की साइड तो देख ही नहीं रहे। क्यों और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि निफ्टी का बड़ा जब टाइम फ्रेम देखते हैं ना सर हम, यहाँ पे मैं कोई एक बार मंथली दिखाता हूँ। अब निफ्टी सर रिटर्न ही नहीं दिया है निफ्टी ने। आप यहाँ से चार्ट उठा लो, ये थी सर 2024 में, 24 से लेके और पूरा 25 हो गया सर, एक साल में कोई रिटर्न ही नहीं मिला निफ्टी से। तो अब निफ्टी को और कहाँ गिराएंगे सर लोग इसके बाद नीचे? तो कुछ तो रिटर्न देगी ना सर। जो लोग आप चलो आप लोग और हम तो सर ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, जो लोग डायरेक्टली इन्वेस्ट करके बैठे सर किसी को रिटर्न नहीं मिलेगा तो कैसे काम करेंगे फिर? तो नीचे की उम्मीद है नहीं सर, बहुत बड़ी उम्मीद नीचे की साइड में हमें भी नहीं लग रही, और डाटा भी यही बोल रहा है कि आपको कि डाउन साइड तो नहीं जा रहा मार्केट। बिल्कुल राइट सर। अच्छा कमल जी ये वीडियो तो डालोगे ना? वीडियो अभी डाल दूंगा सर मैं, ये 1 आवर से ऊपर चली गई है, मैं एक बार तो